ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अज़वाजिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व ख़िताबिहिर रशीद व क़ौलिहिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात को इसके लिए शुरू किया गुजारिश है कि बेंगलुरु में मेरे दोस्त और अच्छे दोस्त मौलाना तूसी साहब तूसी संगीपुरी साहब का कल इंतकाल हो गया दौरान मातब। बेहतरीन ख़तीब, मौलाई ख़तीब, तवल्लाई और तबर्राई ख़तीब थे। उनके रूह पर फतू के मिसाल के लिए एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर अतसद्दक़ मोहम्मद अज़ान ग्राम कद्र बरादरान मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह कल जब गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तफ़ैल ताहिरीन वो आज अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। तर्जुमा आप हज़रात के ज़हन आली में है कि अल्लाह ने इस्तफ़ा किया, बरगुज़ीदा किया, सेलेक्ट किया आदम को, नूह को, इब्राहीम की आल को और इमरान की औलाद और इनको मुस्तफ़ा अलल आलमीन करार दिया। वो रब्बुल आलमीन है, ये मुस्तफ़ा अलल आलमीन है। आज गुफ्तगू को जरा सा आगे ले चलते हैं। मैं कल आपके खिदमत में अर्ज किया था कि सिलेक्शन और है और इलेक्शन और है। बंदों के यहाँ सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होता है। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के यहाँ सिलेक्शन होता है। छांटना बंदों के यहाँ होता है, चुनना अल्लाह के यहाँ होता है। जहाँ बहुत से में
बहुत मेजॉरिटी में चंद अफराद को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुंतखब कर दिया जाए, चुन लिया जाए, उसे सिलेक्शन कहते हैं। अल्लाह ने एक दायरा बनाया और उस दायरे को आले इब्राहिम का नाम दिया। फिर आगे चलकर उसी सर्किल में, उसी दायरे के अंदर एक और दायरा बनाया, यानी समेटा। अब ये क्या, ये सिलेक्शन हो रहा, इंतखाब हो रहा। आले इब्राहिम के बाद फिर दायरे को समेट दिया तो कुरैश को समेटा तो बनी हाशिम को समेटा और एक दायरा बनाया तो बनी अब्दुल मुत्तलिब। और बनी अब्दुल मुत्तलिब के बाद उनकी अब बात बिल्कुल बाहर न जाने पाए, इधर उधर न जाने पाए, लिहाजा आखिरी दायरा खींचा और उसके बाद अपनी मशीयत के कलम को तोड़ दिया। आखिरी दायरा खींचा इंतखाब का और अपनी मशीयत का कलम तोड़ दिया। जब इसके बाद कोई दायरा नहीं होगा, ये आले इमरान है, ये अबू तालिब की औलाद है। अब ये कहना है कि साहब अहले बैत में कौन है और कौन नहीं है, ये बहस करने की जरूरत नहीं है। अहले बैत में अबू तालिब का खानदान होगा, कोई और नहीं होगा। कभी चादरे तथहीर को इस जाविये से भी देख लिया कीजिए, चाहे वो चादरे तथहीर हो, चाहे वो मैदान मुबाहिला हो। अहले बैत में सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब का खानदान है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। अहले बैत में सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब का खानदान है और कोई नहीं आ सकता। अल्लाह ने दायरे को बिल्कुल समेट दिया। चादरे तदहीर को इस जाविये से देखिए कि अल्लाह तारुफ करा रहा, हम अहले बैत नबुव्वा, ये नबुव्वत के अहले बैत हैं। कौन कौन चादरे तदहीर में है? रसूल खुदा है, मौलाए कायनात है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और शहजादी मासूमा आलमियान है। मैंने कहा चादरे तथहीर को इस जाविये से भी देखिए तो कोई अबू तालिब का भतीजा है, कोई अबू तालिब का बेटा है, कहीं अबू तालिब की बहू है, कहीं अबू तालिब के पोते नजर आ रहे हैं, कहीं अबू तालिब के पोते नजर आ रहे हैं। इसीलिए सूरह आले इमरान, जिसकी मैंने आयत को सरनामा बयान करार दिया, इसमें दुनिया परेशान हो रही है कि आले इमरान है कौन। आप अगर देखें तो दर अहले बैत को छोड़ने का नतीजा कि मुसलमानों में मुफस्सरीन में दो गिरोह हो गए और उनमें ये इख्तिलाफ हुआ कि इससे मुराद मूसा और हारून है या इससे मुराद मरियम और हजरत ईसा है, क्योंकि दोनों के बाबा का नाम इमरान है। लिहाजा कंफ्यूज हो गए। ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? दर अहले बैत को छोड़ने का नतीजा था कि एक लफ्ज, आयत तो बहुत दूर है, एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है आले इमरान का कि एक लफ्ज समझ में आ जाए कि इससे मुराद क्या है। अल्लाह ने, मैं कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कसम खुदा की, अल्लाह ने खुद सूरह आले इमरान में खानदान को दिखा दिया और आले इमरान को पहचानवा दिया, और वो भी मैदान के लिए पहचानवाया कि इसी सूरह आले इमरान में आए मुबाहिला मौजूद है। सूरह आले इमरान में आए मुबाहिला मौजूद है। तो उसमें अल्लाह ने कहा फमन हाज्जका फीहि मिन बाद वमा जाअका मिनल इल्म, मेरा हबीब ये तो तुमसे हुज्जत करते हैं, जो तकरार करते हैं और तुमसे बहस करते हैं, तो ये आपके शायान शान नहीं है कि आप इनको मुंह लगाएं, इनसे बहस करें। बाप अगर ये ज्यादा जिद पर अड़े हुए हैं
तो कुछ नहीं करना। फकुल तालो, इनको कहिए, इनसे कहिए चलो आओ। फकुल तालो, चलो आओ। क्या नदऊ, निदा कीजिए इनके दरमियान, इनको आवा, इनको दावत दीजिए। किस बात की दावत दीजिए? नदऊ अबना अना व अबना तुम अपने बच्चे लेके आओ, हम अपने बच्चे लेके आएंगे। तुम अपनी औरतें व निसा अना व निसा तुम अपनी औरतें लेके आओ, हम अपनी औरतें लेके आएंगे। वान फुसना वान फुसकुम, तुम अपने नफूस लेके आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आएंगे। सुम्मा नत्तहिल, फिर उसके बाद मुबाहिला होगा। फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी। सूरह आले इमरान में अल्लाह कह रहा हमने आले इमरान को चुन लिया। उसी आले इमरान में अल्लाह ने दिखा दिया मैदान में औरतों में अबू तालिब की बहू जा रही है, बेटों में अबू तालिब का बेटा जा रहा है, नफ्सों में नफ्स में अबू तालिब का बेटा जा रहा है, और खुद रसूल खुदा अबू तालिब के भतीजे हैं, अबू तालिब के पोते। इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना मैदान मुबाहिला में। यानी सारी बात अबू तालिब के घराने की है। चाहे मुबाहिला हो, चाहे तहारत का मामला हो, चाहे शुजाअत का मामला हो, चाहे अज़मत का मामला हो, चाहे जलालत का मामला हो, अल्लाह ने इसी खानदान को चुन लिया है, इस खानदान को बरगुज़ीदा किया, इस खानदान को मुंतखब किया। एक जुमला कहने जा रहा हूं, और ये जुमला इंशाअल्लाह आपके लुत्फ से खाली नहीं रहेगा कि क्या कहने इस खानदान के कि जब बात मुबाहिले की आई तो पैगंबर ने अपने घर से एक को नहीं लिया, अली के घर से एक को नहीं छोड़ा। एक सलाम भेजने मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये आले इमरान, और यही वजह अजीजान गिरामी, यही मामल कि आले इब्राहिम क्या है, इब्राहिम की औलाद कौन है? हजरत इब्राहिम का एक लक़ब है, होने को हो सकता था अगर आप किसी बच्चे से भी पूछें जो शऊर की मंजिलों में दाखिल हो चुका हो, आप उससे ये पूछ लें कि भाई अंबिया तो 1,24,000 है, सब पर ईमान रखना, नाम मालूम हो या ना हो, पते मालूम हो या ना हो, मगर ईमान रखना, क्योंकि अकीदा बनता है मुखबिर सादिक की लबों की जुम्बिश से। मैंने एक जुमला कहा, अकीदा हमेशा बनता है मुखबिर सादिक के लबों की जुम्बिश से। क्योंकि हुजूर ने कह दिया 1,24,000, तो ना उसमें एक कम है ना एक ज्यादा, ना एक कम माना जा सकता है ना एक ज्यादा माना जा सकता है। मगर कुरान में आपको 25 या 26 अंबिया के नाम मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुरान में कुछ है नहीं, वारिस कुरान जानती, क्योंकि हर खुशकोत्तर जब इसमें मौजूद है, ये दावा है तो है, और अगर वारिस कुरान से पूछा जाए तो वो बताएंगे। मगर जो नाम जाहिर है वो इतने ही नाम। मगर आप अगर किसी बच्चे से पूछें कि बेटा जरा अंबिया के नाम बताओ कौन कौन है, तो वो भी ज़न्नी तौर पर क्या बताएगा? आदम है, नूह है, इब्राहिम है, मूसा है, ईसा है, यानी यही नाम लिए। और आखिरी में सरकार रिसालत मोहम्मद। ईमान सब पर रखना है, मगर बड़े बड़े नाम लिए, क्योंकि अल्लाह ने इनसे बड़े बड़े काम लिए। अल्लाह ने इनसे बड़े काम लिए। खुतबा असल में अक्सर तारीखी मौज़ूआत लेते हुए घबराते हैं, तो उसमें मजमा थोड़ा खामोश हो जाता है। मगर मैं चाहता हूँ थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप तक पहुँचते रहे। और यही ज़ियारत वारिसा में भी आपको नजर आएगा कि जब इमाम ने अपने जद को सलाम किया तो यही नाम दिया। तो अब ऐसा तो नहीं, आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया, आदम से लेके खातम तक
सबकी विरासतों के तनहा वारिस है इमाम हुसैन। मगर ये नाम बड़े बड़े ले लिए, नाम बड़े बड़े ले लिए। एक जुमला आ गया है और अगर आपने इसे महसूस कर लिया तो बात बहुत बड़ी है। देखिए, ज़ियारत वारिसा उस इमाम की तालीम की हुई है जिसे अगयार ने भी सादिक माना। बहुत तवज्जो चाहिए। यानी गैरों ने भी जिसे सादिक माना है। अबू हनीफा की फिक्र को अमल करने वाले, मगर हमारे इमाम को इमाम सादिक कहते हैं। मालिकी, मगर हमारे इमाम को इमाम सादिक कहते हैं। शाफई है, हम्बली है, मगर हमारे इमाम को इमाम सादिक कहते हैं। जितने हैं ये सब कदमों की धूल भी नहीं है इमाम सादिक की, ये भी वो मानते हैं। ऐसा नहीं है। आप कभी अक्सर पाकिस्तान वगैरह में जो मीडिया पर डिबेट्स होते हैं उन्हें उठा के देखिए तो उसमें इस चीज का वो एतराफ करते हैं कि ये सारे जितने हमारे अइम्मा हैं, अइम्मा अहले सुन्नत, वो सब इमाम सादिक के कदमों की धूल भी नहीं है। वो इस चीज का एतराफ ताहिरुल कादरी वगैरह जो लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं वो इस बात का एतराफ करते हैं। कल मैंने एक बात कही थी, उस बात को जहन में रखिएगा। दो हस्तियां हैं जिनके एहसान को अल्लाह ने गिनाया सूरह वज़्ज़ुहा में। एक हजरत अबू तालिब का एहसान है और एक बीबी खदीजा का एहसान है। अजीब व गरीब मंजिल है कि इमाम सादिक उस मंजिल पर जहां पर अपने जद को सलाम कर रहे हैं, वहां पर विरासत की मंजिल में हजरत आदम से शुरू हुए, सरकार अमीरुल मोमिनीन तक पहुंच गए। अस्सलाम अलैकुम या वारिसा आदम सिफ़तुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलाम अलैकुम या वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या वारिसा मोहम्मद हबीबुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या वारिसा अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह। यहां तक बात पहुंच गई। अब उसके बाद इब्नियत की मंजिल में आए, यानी अब बेटों की मंजिल में आए। तो जब विरासत के बाद इब्नियत की मंजिल में आए तो न जाने इमाम सादिक ने क्या अंदाज अख्तियार कर दिया, कोई समझ नहीं सकता। जहां सिलसिले में सब मासूम है, सिलसिले में सब मासूम है, वही इमाम ने अंदाज़े कलाम को बदला नहीं, उसी अंदाज में रखा। अस्सलाम अलैकुम यबना मोहम्मद अल मुस्तफा वबना अली अल मुर्तजा, अस्सलाम अलैकुम यबना फातिमा ज़हरा, और फिर उसके बाद कहते हैं अस्सलाम अलैकुम यबना खदीजतुल कुबरा। मैं क्या कह रहा हूँ, बात अबू तालिब की तो वाज़ेह है कि ये अबू तालिब के पोते, मगर ये खास तौर से यबना खदीजतुल कुबरा कहना। कभी आप गौर कीजिए इस अंदाज से भी। देखिए, खाली ज़ियारतों का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि उन्हें पढ़ लेना। इमाम ने ज़ियारतों के खिलाफ में अपनी फजीलत के काबे को महफूज किया है। क्या कहना, क्या मौला आपको सलामत रखे। ज़ियारतों के खिलाफ में अपनी फजीलत के काबे को महफूज किया। इस मंजिल पर जहां पर सिवाय मरकज़ इस्मत व तहारत के किसी का जिक्र नहीं है, इमाम मासूम वहां पर इब्नियत की मंजिल में कह रहे हैं, खदीजतुल कुबरा के बेटे आपको हमारा सलाम। खदीजतुल कुबरा के बेटे आप पर हमारा सलाम, ये कहने की जरूरत क्या थी? मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात आप तक पहुंचा ले जाऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि तखय्युल होता है, मगर वो तखय्युल इतना बुलंद होता है कि उसके लिए अल्फाज साथ छोड़ देते हैं, यानी लफ्जों के पैराए में वो तखय्युल ढल नहीं पाता, वो ख्याल ढल नहीं पाता। मैं कोशिश करूंगा कि जिक्र अहले बैत के सबके में बात आप तक पहुंचा दूं। मैंने क्या कहा था, अगयार ने हमारे छठे इमाम को सादिक तस्लीम किया बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। हमारे छठे इमाम को सादिक तस्लीम किया। ज़ियारत वारिसा की हकीकत क्या है? आखिर क्यों मौला ने अपने जद के लिए, जब ज़ियारत आशूरा तालीम कर चुके हैं इतनी बड़ी,
तो ये ज़ियारत वारिसा क्यों तालीम की? इसके पीछे राज क्या? एक राज से वालिय नजफ के सदक़े में समर हैदर पर्दा उठाने जा रहा है। कोशिश करूंगा कि आप इस रूहानी सफर में मेरे हम सफर बन के चले और मंजिल मकसूद तक पहुंचे, जहां तक मैं ले जाना चाहता हूं। एक बीबी है जिसका लक़ब है सिद्दीक़ा, जिसे मुबाहिले के मैदान में रिसालत तौहीद का गवाह बना के ला रही है। हाय हाय हाय, मैं इससे बड़ा जुमला कह नहीं सकता। यानी तौहीद का गवाह बनकर एक खातून जा रही है मुबाहिले के मैदान में। अब यह है सिद्दीक़ा। मुबाहिले के बाद चंद अरसों में जब नबी दुनिया से चले गए तो अब इसी सिद्दीक़ा की जायदाद पर नाजायज कब्जा हुआ। ये मुबाहिले की सिद्दीक़ा जो तौहीद की गवाह थी, ये अपने हक के लिए दरबार में गई। दरबार में पहुंची, का फतक मेरा हक है, उसे मुझे वापस करो। ये मेरे बाबा ने मुझे हिबा किया था। उसने उसी वक्त एक हदीस गढ़ी, वही वजह की जल्दी में की तो गड़बड़ हो गई। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पहुंच जाएंगे तो इतना लुत्फ आएगा कि अगले साल तक खुमार बाकी रहेगा। तो मैं ज़ियारत वारिसा से पर्दा हटा रहा हूँ कि आखिर हकीकत क्या है इसके पीछे। सिद्दीक़ा ने मुसलमानों के सौकाट सिद्दीक़ से इशारों का बता देते हैं, मुसलमानों के सौकाट सिद्दीक़ से सिद्दीक़ा ने कहा फतक मेरा हक है। उसने जल्दी में हदीस वज़ा की, जल्दी में की तो गड़बड़ क्या हुई? कहा नहनो, हमने नबी से सुना है कि नहनो माशरल अंबिया ला नूरिस वला नूरिस, हम अंबिया के गिरोह, नबी ने कहा हमसे, वो कह रहा है, वो रावी बन रहा है कि नबी ने मुझसे, यानी इस हदीस को और किसी ने सुना ही नहीं, विरासत की हदीस सुनाई उसने। क्या नबी ने मुझसे कहा कि हम अंबिया के गिरोह न किसी के वारिस होते हैं न किसी को वारिस बनाते हैं। हाय हाय हाय, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। न किसी के वारिस होते हैं न किसी को वारिस बनाते हैं। उसने ये हदीस वज़ा की, बीबी ने अपना हक बयान कर दिया। हक हकदार तक पहुंचा नहीं पहुंचा वो एक अलग मसला है, मगर बीबी ने उसके चेहरे से मुनाफिकत का नकाब उतार दिया। पूरा खुतबा फतक यही इसी भावनगर में अय्यामे अज़ाए शहजादी में आपने मुझसे उसके हिस्से सुने। अभी आगे कभी हयात रही फिर गुफ्तगू होगी उस पर, अभी वो मेरा मौजू नहीं। बहरहाल बीबी वो मंजिल फतह करके आ गई, मगर मानने वाले उसे सिद्दीक़ ही मान रहे हैं, सिद्दीक़ मान रहे हैं। जबकि उसने कहा था कि अंबिया न किसी के वारिस होते हैं न किसी को वारिस बनाते हैं। बात वो कह करके चला गया, अपनी कब्र के जहन्नम में पहुंच गया, अपनी कब्र के जहन्नम में पहुंच गया। सदियां गुजरी, साल गुजरे, एक वो आया इसी बुतूल का बेटा जिसे गैरों ने भी सादिक माना। इस सादिक ने अपने दादा हुसैन की जरी पर जब जाके ज़ियारत वारिसा पड़ी तो आदम से लेके सरकार रसालत माप तक सबकी विरासत का ऐलान किया। किसको वारिस बनाया, किसको वारिस
बात है कि सदाकत का कायल हो रहे हो, सादिक मान रहे हो, वो ज़ियारत वारिसा तालीम कर रहा है, वो ज़ियारत वारिसा जानते हो, उसके बाद भी चश्म पोशी है, उसके बाद भी नहीं समझ में आता, तो छोड़ा तो किसी ने नहीं, छोड़ा तो किसी ने नहीं। अब जुमला सुनिए, ये यमुना खतीजतल कुबरा क्यों कहा इस मंजिल पर? ये खतीजा के वारिस, ये खतीजा के बेटे, आप पर हमारा सलाम। अरे अजीबो गरीब बात है, आदम से लेकर खातम तक की जितनी दौलत थी सब खत्म हो जाती अगर खतीजा अपनी दौलत न देती। मैं क्या कह रहा हूँ, आदम से लेकर खातम तक की सारी मेहनतें रायगा चली जाती अगर खतीजा की दौलत न होती। अब समझ में आया अल्लाह ने क्यों कहा कि हमने तुम्हें खतीजा की दौलत के जरिए मेरे हबीब गनी बना दिया। यानी इमाम सादिक ने बताया कि वो और है जिन्हें इस्लाम ने पाला, खतीजा वो है जिसने इस्लाम को पाला। सलावत भेजे मोहम्मद बोला सलामत तमाम दुश्मनों पर बाके साथ दिल बोला, जमीन बोली, फलक बोला, मौला मौला टूट कर बोला, मौला मौला उस पे बोल मौला हाज़री। ज़ियारत वारिसा के पीछे जो राज है वो ये विरासत का भी ऐलान किया और बीबी खदीजा की आज़मत को भी जाहिर कर दिया। अब न कहना नबी की और बेटियां भी थी, नबी की एक बेटी थी जो खदीजा से थी और ऐसी नानी तारीख में नहीं है कि जिसने अपनी दौलत से दीन फैलाया, नवासे ने बचाया। तारीख में ये मामला कहीं मिलता नहीं। तो यहाँ गदिहाल का भी सिलेक्शन है, ननिहाल का भी सिलेक्शन। हजरत इब्राहिम शेखुल अंबिया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शजरतुल अंबिया भी है। हजरत इब्राहिम एक वक्त कई ओहदों के मालिक हैं, नहीं हो गए, नबी भी, रसूल भी, अल्लाह के खलील भी और एक सिंफ के इमाम, सबके नहीं, लोगों का इमाम बना। अली की इमामत में और इब्राहिम की इमामत में इतना ही फर्क है जितना 7 समंदरों के मुकाबले में एक कतरे का। मैं सही बात क्या कहूँ, हजरत इब्राहिम इमाम है लोगों के, एक सिंफ के, एक कैटेगरी। अली इमाम है आलमीन का। मैं क्या कह रहा हूँ, अली इमाम है आलमीन के, जिन इंस परिंद दरिंद चरिंद हवा फिजा खला समा यहाँ वहाँ सबके इमाम, सबके इमामुल इंस वल जिन्ना, इंसान के भी इमाम, जिन्नात के भी इमाम, सबके इमाम है। बहरहाल अभी वो मेरा मौजूद नहीं। मैं सिर्फ आपको जिस मंजिल तक लाना चाहता हूं कि हजरत इब्राहिम अंबिया का शजर है, यानी अब जो नस्ल अंबिया आगे बढ़ेगी उसका शजर इब्राहिम है। अब यहां से 2 शाख निकलेंगी,
अल्लाह ने दो बेटे हजरत इब्राहिम को अता किए और दोनों को चुना। एक है इसाक और एक है हजरत इस्माइल। हजरत इसाक से जो नस्ल चली वो अंबियाए बनी, थोड़ी देर के लिए जरा सा इसको महसूस कर ले, इंशाअल्लाह फिर बात आएगी। हजरत इसाक से जो नस्ल चली वो अंबियाए बनी इसराइल कहलाते हैं। यानी हजरत इसाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ, हजरत यूसुफ के बाद नबूवत उनके भाई लावी में गई और वहां से सिलसिला आगे बढ़ा। दानियाल और यूशा, बिंजामीन, सब पूरा एक सिलसिला चलता रहा और वहां सुलेमान, दाऊद और सुलेमान, यहिया, जकरिया होते होते बात कहां तक पहुंची, मूसा और हजरत ईसा पर जाकर नस्ल मुंतहा हो रुक गई। हजरत ईसा को अल्लाह ने चौथे आसमान पर उठा लिया। हजरत ईसा को अल्लाह ने चौथे आसमान पर उठा लिया। ये नस्ल इब्राहिम है जो ईसा तक जा रही है। कहां? इसाक से। एक शाख हजरत इसाक से हजरत ईसा तक चली। अब दूसरी शाख जो हजरत इस्माइल की, ऐसा नहीं कि इसमें अंबिया नहीं हुए, इसमें भी अंबिया हुए, मगर जितने रसूल थे बड़े बड़े वो अल्लाह ने इधर नस्ले इसाक में भेज दिए, नस्ले याकूब। कुदरत को मकसूद ये था कि रसूल उधर आएंगे, बहुत साहिब शरीयत भी होंगे, साहिब सहीफा भी होंगे, मगर ये जो इस्माइल की नस्ल है सबसे बड़ा रसूल, जिसकी वजह से सबकी रिसालत है, वो इसाक की नस्ल में नहीं। अब ये अल्लाह का सिलेक्शन है, मैं क्या कर सकता हूं। वो हजरत इस्माइल की नस्ल, लिहाजा जो हजरत इस्माइल से नस्ल चली वो बड़ी तेजी के साथ मुझसे सुन लें। हजरत इस्माइल के बेटे हजरत केदार, केदार के बेटे नब, नब के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हमयसा, हमयसा के बेटे औद, औद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रका, मुद्रका के बेटे हुजैमा, हुजैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे मालिक, मालिक के बेटे गालिब, गालिब के बेटे फहर, फहर के बेटे लवी, लवी के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कलाब, कलाब काब, काब के बेटे अदी, अदी के बेटे कलाब, कलाब के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे कुसई, कुसई के बेटे फिर अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे हैं, एक अब्दुल्ला, एक अबू तालिब। एक अब्दुल्ला, हम जिन्हें मानते हैं उनके शजरे आज तक किताबों में भी महफूज है, हमारे जहनों में भी महफूज है। हम शजरे छुपाते नहीं है, हम शजरे छुपाते नहीं है। हमसे अगर किसी को मनवाना हो तो शजरे लेके आओ, शजरे लेके आओ, खानदान लेके आओ। हमसे अगर किसी को मनवाना हो, ये है वो शजरे तैयबा जिसकी मिसाल अल्लाह ने कलमा तैयबा से दी है। शजरे तैयबा की मिसाल कलमा तैयबा। पूछो मुसलमानों से ये कलमा तैयबा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां अल्लाह की तौहीद का ऐलान होता है वो कलमा तैयबा है। यानी जहां अल्लाह अपनी वहदानियत का ऐलान करे वो कलमा तैयबा। जुमला आने वाला आपके सामने, अल्लाह जहां अपनी वहदानियत का ऐलान करे, अपनी तौहीद की कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, वो है कलमा तैयबा। अल्लाह कह रहा है इस कलमा तैयबा से हमने शजरा तैयबा को मिसाल दी। मालिक तू तो अकेला है, यकता है, यगाना है, ये शजरा तो बहुत बड़ा है, ये शजरा तो बहुत बड़ा है। तो इस शजरा तैयबा में ऐसी क्या खास बात है कि इसकी मिसाल तूने अपने कलमा तौहीद से दे दी? कहा ये दिखने में बहुत है मगर हकीकत में एक है। नहीं नहीं नहीं, मैं जुमला नहीं पहुंचा सका। यानी कसरत में अगर वहदत देखनी हो, जो मौजूदा सिर्फ इस खानदान में नजर आया कि इन्ना पैना कल कौसर, कसरत में वहदत। मालिक समझ में नहीं आता कसरत में वहदत क्या।
खतीबुल ईमान अल्लामा मुज़फ्फर हुसैन ताहिर जवली अल्लाह मुकामहू का एक नुक्ता याद आ रहा है। या नबी अल्लाह, आपने ये तो कहा हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। देखिए, मैं देखना चाहूंगा, हर एक के चेहरे को देखूंगा, मरहूम को बेहतरीन निशान सलाम हो जाए। मैं समझता हूं इससे प्यारी बात नहीं हो सकती। या नबी अल्लाह, आपने अव्वल से आखिर तक सबको मोहम्मद कहा। आप ही की तो हदीस है, अना व अलीयुन मिन नूरिल वाहिद। आखिरी आदमी तक मैं सबको देखूंगा और आजमाऊंगा आपकी तवज्जुहात को। माशाअल्लाह, आप मुतवज्जे हैं कल से, मौला आपको सलामत रखे। मगर अजीब व गरीब बात है, आप ही ने तो कहा हमारा हमारा वली एक नूर से है, तो फिर आपने जब यही कह दिया कि सब मोहम्मद, तो क्या अच्छा होता अगर ये भी कह देते हमारा अव्वल भी अली, हमारा दरमियानी भी अली, हमारा आखिर भी अली, हम कुल के कुल अली। अजब नहीं नबी जवाब दे, मेंबर पर बैठ कर ना नादानी की सुनता करो, ना बोला करो। मैंने हिकमत की वजह से, मसलहत की बिना पर ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि जब दुनिया के हलक से एक अली एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जब दुनिया से एक अली बर्दाश्त न हो सका, तो 12 अली क्या बर्दाश्त होंगे? अली, जुमला फिर आ रहा है, अली परवरदिगार के उस तिलिस्म का नाम है जिसकी विलायत को हलक से उतारने के लिए माँ की तहारत में पानी की जरूरत है। क्या जुमला है, पीछे से तो बोला करो, एक सलाम भेजे ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए, ये कोई खतीब कोई अपनी दाद वाद नहीं लेता, कसम खुदा की, इस मेंबर की कसम। न जाने अभी कल ये सादिक साहब बैठे हुए थे, मैं कतर में पढ़ रहा था, ये गवाह है, मजमे की तरफ से जो नारे आ रहे थे। यहाँ ये मसला नहीं है कि हमें दाद लेनी है आपकी इसलिए ये बात कह रहे हैं। मामला ये है कि ये मवद्दते अहले बैत का सफर है, ये सफीना निजात है। हमें कोई अपनी दाद नहीं लेनी भाई। मौला के जिक्र के सफर में बहुत दाद सुन चुके, बहुत कुछ सुन चुके, मगर अब वो मामला नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इबादत में सब बराबर के शरीक हो जाए। ये जो सफीना निजात है, ये जब चलता है तो इसके लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक मजमा जाकिर के सीने का दम देखता है, और जाकिरीन मजमे के खुलूस की ताकत देखते हैं। सुनिएगा कि आखिर बात कहां तक उतर रही है, तब ये सफीना निजात, सफीना मवद्दत आगे बढ़ता है। नहजुल बलागा खोलिए, मौलाए कायनात का जुमला ही यही है, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये हमारे इल्मा ने कभी भी मजमे से खामोश रहने का तकाजा नहीं किया, क्योंकि हम उन मसाइल पे मैं आ नहीं रहा हूं, मगर एक जुमला कह रहा हूं। हम उन इल्मा के मानने वाले जिन्होंने नैज़े की बुलंदी पर भी खामोश रहना अपने लिए जुर्म समझा। यहाँ तो जुबान कट जाती है फिर भी बोलते सलामत रखे आपको। तो कहने का मतलब
बोलता है तो उसके इल्म का अंदाजा होता है। फर्ज से मोमिनीन बोलते हैं तो उनके इश्क अहले बैत का अंदाजा होता है। तो अली की विलायत को हर एक को हज़म नहीं होती। इसके हज़म होने के लिए, हलक से उतरने के लिए माँ की तहारत के पानी की जरूरत है। समझ रहे हैं? अली सबको नहीं मिलता, बड़े मुकद्दर वालों को अली मिलता है। कसम खुदा की, रब्बुल आलमीन है वो, ये मुस्तफा अलल आलमीन है। अगर अहले बैत चाहते तो कायनात में एक भी ना होता जो आले मोहम्मद का शिया ना होता। क्या कह रहा हूं? अगर अहले बैत चाहते तो कोई बचता, कोई और मजहबी ना होता, सिर्फ और सिर्फ शियत होती। मगर आले मोहम्मद को भीड़ नहीं चाहिए। इसी का नाम सिलेक्शन है। ये मैं क्या करा, इसी को सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन खाली वहीं तक नहीं है, सिलेक्शन आले मोहम्मद के चाहने वालों में भी है। ये वो क्वालिटी है जहां पर कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, किसी किस्म से कंप्रोमाइज नहीं होता। मैंने कल कहा था सदियों से इंसानी हुकूक दम तोड़ रहे थे। औरतों की इज्जत, इज्जतदार अफराद की गैरत कब्रों में, जहालत के कब्रों में दफन हो चुकी थी। ऐसे में अल्लाह ने अपनी कुदरत और सनत के आला तरीन शाहकार को जब मक्के की सरजमीन पर अबू तालिब के घर में भेजा तो वो हुकूक जो दफन हो चुके थे वो अपनी कब्रें फाड़ के बाहर आने लगे। अपनी कब्रें फाड़ के बाहर आने लगे। क्या मतलब? गर्दो गुबार झाड़ने लगे, बाहर आए। क्या मतलब? गुलामों को आजादी मिली, गुलामी की जंजीर कट गई। हर एक, न कोई गधा, न कोई मालिक, न कोई अमीर, न कोई फकीर, न कोई आला, न कोई अदना, न कोई अपना, न कोई बेगाना। तसव्वुर ये है कि एक ही सफ में खड़े हुए महमूद और अयाज, न कोई बंदा यहाँ, न कोई बंदा नवाज। इस तसव्वुर को लेके ये मसीहा आ गया जो जिसकी वजह से कायनात, जिसके लिए अल्लाह ने कहा लौला कल्लमा खलक़तुल अफ़लाक। अब इसने अपनी सदाकत का कलमा पढ़ाया, अपनी अमानत का कलमा पढ़ाया। अभी अपने को रसूल नहीं बताता, मगर तारीफ बताती है कि जब बचपने की सरहद से ये बाहर निकला तो अक्सर अपने घर से एक गार में जाता था, वहां जाके बैठता था, फिर वापस आ जाता था। यही इसका मामूल था। यानी हर आमुल फील के साल में वो यही कर रहा था। जाता, बाहर जाता, जाके गार में बैठता, वापस आ जाता, गार में जाता, वापस आ जाता। 30 आमुल फील तक यही चलता रहा। जब बार बार इस मर्द कामिल का, इस बशरियत की मेराज का उस गार में जाना और वहां पे रुक के वापस आ जाना, इस बात की दलील थी कि इसे अपने राजदार का इंतजार था। राजदार का इंतजार था। अब वो राजदार जब आ गया तो यही मर्द कामिल, यही इंसान कामिल, यही जिसने बशरियत को, लिबास बशरियत को मेराज के ताज से आरास्ता किया, ये एक मर्तबा काबे में आया। आने के बाद हाथों को फैलाया, अपनी अमानत को ले लिया, अमानत को लिया, अमानत को देखा। अब ये राजदार मिल गया 30 आमिल फूल को। ये 30 आमिल फील क्या है? 13 रजब की तारीख है, 13 रजब है, काबे की दीवार है, दीवार शक हुई और ये राजदार आ गया। नबी ने इसको 16 रजब को जो हाथों पर लिया और जो देखा, का क्या कहने, आंखें ऐनुल्ला, चेहरा वजहुल्ला, नफ्सुल्ला, पहलू जब्बुल्ला, देख देख कर खुश होते रहे। नहीं जो जुमला सुनना चाहते हैं उनके लिए कहूं कि इधर ये राजदार मुस्कुराया, उधर नबूवत गुलाम हो गई।
मौजूद फिर कबिला हमारे अल्लामा मोहसिन नकवी का एक बड़ा प्यारा जुमला, और जिसका जुमला होता है नाम ले लेना ही अच्छा होता है, और ये हम खुतबा की दयानतदारी है। देखिए बड़ी प्यारी बात कही, लेकिन यूं तो रजब के एक मानी, शायद मैं कह चुका हूं कभी, रजब के एक मानी, रजब उस नहर को कहते हैं, जन्नत में रजब एक नहर है, रजब एक नहर है जिससे अंबिया और मुरसलीन वुजू करते हैं। ये छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, रजब उसे कहते हैं, रजब एक नहर है, क्यों ना रजब नहर हो। रजब ही के महीने में काबे के शिगात से इमामत की वो नहर जारी हुई, आज तक जारी है, आज तक जारी है। मगर रजब अरबी कैलेंडर में एक महीना, अब इस महीने के भी लुत्फ को मुलाजा फरमा लें। अरबी कैलेंडर में एक महीना है जिसे रजब कहते हैं। जुमला आपके हवाले हो रहा, मर्जी है जैसे चाहे वैसे सुन लीजिएगा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, मगर आप सुनेंगे, मुझे यकीन है। देखिए अजीबो गरीब मंजिल थी ये, जो नबूवत का राजदार आ रहा था ना, 13 रजब को खाना काबा के जलालत नुमा रहल पर कुरान विलायत का नुज़ूल हुआ, कुरान विलायत का नुज़ूल हुआ। तो अब ये 13 रजब महसूस कीजिएगा, रजब से मुराद महीना, खुदा कह रहा था मेरा रजब है, आखिरी आदमी तक खुदा कह रहा था मेरा रजब है, नबी कह रहे थे मेरा रजब है, खुदा कह रहा था मेरा रजब है, नबी कह रहे थे मेरा रजब है। जैसे ही अली काबे में आया दोनों ने कहा तेरा रजब है। एक नमाज भेजे मोहम्मद गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में कदम रख रही है। मैंने कहा हम शजरे छुपाते नहीं, हम शजरे बताते हैं और अलग ऐलान बताते हैं, और बात सिलेक्शन की है तो यह खानदान हुआ है कि खाली सिलेक्शन इनकी ज़वात मुक़द्दसा तक महदूद नहीं है, इनकी कनीजों का भी सिलेक्शन होता है। अरे कनीज तो कनीज, गुलाम तो गुलाम कबिला, इनकी सवारी के जानवरों तक का सिलेक्शन होता है, इंतखाब होता है, मैमून क्या है, मुर्तजिस क्या है, गुलजना क्या है। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ऐसे ही थोड़ी नहीं, खुदा सुखन मीर अनीस ने मरसिये में बन की बहार रख दी है कि जहां मैमून, जुलजना, मुर्तजिस, ताविया, इन सब की तारीफें हो रही, पूरी पूरी तारीख है। जानवरों में भी नस्ल के एतबार से 7 पुश्तें देखी जाती हैं। मामूली बात नहीं है, ऐसे नहीं, कुदरत का इंतखाब है भाई। शजरा तैयबा है, शजरा तैयबा है, यहाँ इंतखाब होता है, इंतखाब होता है। मैंने कहा खानदान आले इमरान को, बनी अबू तालिब को अल्लाह ने चुन लिया, मुंतखब किया, सेलेक्ट किया, दीन को फैलाने के लिए, दीन को बचाने के लिए। कौन इनकी अजमत को समझे? अभी तो मैं आगे चलूंगा, मेरी मंजिल आएगी इंशाअल्लाह। चौथे इमाम के सिलसिले में भी कुछ गुफ्तगू होगी आपसे, खुतबे के उनके कुछ जुमले भी सुनेंगे आप उससे। आखिरी मजलिस में सरकार इमाम हसन मुश्तबा का खुतबा आपकी समाज के हदिया होगा इंशाअल्लाह, वो सारी बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूं जमीन हमवार हो जाए पूरी तरीके से। मैंने कहा इंतखाब है, मामूली बात है ये। आपको मालूम है बीबी फिजा
वाह 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 या अली या अल्लाह। बीबी फिजा अल्लाह का इंतखाब है इस घराने के लिए। बहुत आसानी से जुमला सुन लिया आपने। मैं आसानी से लेने नहीं दूंगा, मैं आसानी से लेने नहीं दूंगा। ये देखिए, ये मामला अजीबोगरीब है। बीबी फिजा के लिए तारीख में एक नहीं न जाने कितनी किताबें जिसमें बीबी फिजा की तारीख लिखी हुई। असल नाम क्या था बीबी फिजा का? असल नाम था बीबी फिजा का मैमूना। अब रवायतें दो हैं, एक ये कि हबश की मलिका, और ज्यादा उलमा का इत्तेफाक उसी पे, मगर एक रवायत ये कि हिंद के भी एक इलाके की मलिका थी। बहरहाल नाम है फिजा जो रखा है रसूल ने। फिजा के मानी है चांदी के, फिजा के मानी चांदी के। आपको मालूम है इल्मे कीमिया केमिस्ट्री की माहिरा थी बीबी फिजा। मामूली बात नहीं। आप अगर आज जाकर के पूछे, हर एलिमेंट्स के अपने एटॉमिक नंबर होते हैं, समझ रहे? और उसमें अगर किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से मिला के एक शक्ल देनी है तो उसके लिए टेम्परेचर का तयन करना पड़ता है। मामूली बात नहीं होती है, टेम्परेचर का तयन करना पड़ता है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तयन करना पड़ता है कि किस तरीके से कितना टेम्परेचर रखा जाए कि इस आयरन को कन्वर्ट किया जाए या इसमें किसी को जम किया जाए, या सोने को कैसे कन्वर्ट किया जाए, या चांदी कैसे बनाई जाए, क्या क्या चीजें ली जाए, ये सारी केमिस्ट्री है ना। मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं कोशिश करूंगा, मैंने कहा ना बात सिलेक्शन की है, कोशिश करूंगा कि आप तक कुछ पहुंचा ले। सुनिए, ये घराना वो है, चक्की चला रही शहजादी, मौलाए कायनात ने देखा हाथों में छाले हैं। एक बार मौलाए कायनात ने कहा कि आपके बाबा कनीजे दे रहे हैं, आपके लिए भी मुनासिब होता अगर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। बहरहाल हस्तियां पहुंची, अब शहजादी तो कुछ बोली नहीं। मौलाए कायनात ने जब अर्ज किया, बयान किया, तो एक मर्तबा रसूल खुदा ने कहा मैं एक तस्बीह तालीम कर रहा हूं। वही तस्बीह जो आप पढ़ते हैं। अब इनको तस्बीह तालीम करने की जरूरत तो है नहीं, ये तो खुद हकीकत तस्बीह है। तारीख में आना है ना। तस्बीह तालीम 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। तस्बीह लेके मौलाए कायनात और शहजादी यानी मरजल बहरैन आ गए। मुझे लग रहा है आवाज बराबर आ रही है, आ रही है, सुनिएगा, वरना कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास और भी दिन है। मैं सिर्फ इंतखाब और सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। ये रसूल खुदा ने कह दिया, रिसालत सहीफा रिसालत पर तबस्सुम की कलियां, और हुजूर ने कहा जाओ, ये चले भी आए। इस्मत का एक खैमा तैयार किया गया और उसमें ये चारों हस्तियां बैठी, यानी मौलाए कायनात, शहजादी, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और उसके बाद सबने तस्बीह पढ़ना शुरू की। 34 मरतबा अल्लाह अकबर। मैं क्या करूंगा, किस मंजिल पर हूं मैं आपको बता नहीं सकता। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। इधर सब तस्बीह पढ़कर तमाम करने वाले थे, उधर देखा कि दरवाजे से कोई दाखिल हुआ और घर में चारों कशी करने लगा। ये कौन है? फिजा। अब मुझे नहीं पता फिजा किस मंजिल पर है, पता तो इतना चल गया कि अल्लाह
की शहजादी वाह 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 और रसालत ने तस्वीर दी, कैसे आई, किस तरह आई, ये अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, अहले बैत जाने, कहने को करीब है। और नगर वालों, इससे बड़ी बात मैं नहीं बयान कर सकता, कहने को करीब है मगर शहर मवद्दत की शहजादी है। शहर मवद्दत की शहजादी है। अब सुनिए, इसीलिए 3 दिन जो रोटियां दी गई, वाह 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 तो आले मोहम्मद तो करीब है, ये तो अल्लाह के अपने हैं। मगर फिजा का लफ्ज सूरज तहर में आपको 3 बार मिलेगा। हाय हाय, मैं क्या इससे ज्यादा बयान करूं। फिजा का लफ्ज सूरज तहर में आपको 3 बार मिलेगा। 3 यानी एक रोटी बीबी फिजा की जा रही है, जा रही है। अब सुनिए, फिजा आ गई। एक दिन शमऊन यहूदी, अभी ये मुसलमान नहीं हुआ, अभी ये यहूदी, बीबी फिजा इसके पास गई। वो जो सूत काटा जाता था ना, तो उससे जो लाया जाता था, तो कभी मौलाए कायनात लिया है, कभी मौलाए कायनात जंग में मसरूफ है, बीबी फिजा चली गई। तो अब बीबी फिजा जब वो जौ लेने पहुंची तो शमऊन ने एक बात कही, कहा फिजा कहां चली गई, कहां चली गई। मैं आपको क्या बताऊं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सलमान साहब ने जो तबसरा किया है इस पर, मैं समझता हूं अमामे के नीचे चंद अफराद हैं जिनके पास, जिनके इल्म को इस तरीके से जाहिर जब वो करते हैं तो पता चलता है कि मुतालिया कितना वसी होता है, कितनी बातों को मुहित होता है। तो वो कहते हैं कि शमऊन यहूदी ने बीबी फिजा से कहा, फिजा गई कहां, तुम तो हबश की शहजादी थी, किसकी कनीज बन गई, न खाने को रजा मिलती है, न पहनने को अच्छा लिबास है। अरे भाई सर उठाइएगा। बीबी फिजा ने कहा आज तो कहा है, आइंदा न कहना। क्यों? का तूने मुझे समझा क्या है, मैं उस घर की कनीज हूं कि अगर चाहूं तो तेरे घर की दीवार सोने की हो जाए। हाय हाय हाय, मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं, तेरे मकाम हजरत फिजा समझे, तेरे घर की दीवार सोने की हो जाए। तारीफ कहती है अभी फिजा ने कहा था, दीवार ने अपना रंग बदलना शुरू किया। फिजा ने कहा थे ये है सैयदा की कनीजी का शरफ, इरादा किया तेरे घर की दीवार सोने। एक मर्तबा शमून यहूदी कहा मुसलमान हुआ जानते, इसी वाक़े के बाद उसने कहा फिजा ये करामत तुम्हारे पास, ये तुम्हारा मर्तबा हो गया, फिजा कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। काम कहता है इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम क्योंकि कोई भी तलवार रूह की चकालों को नहीं काट सकती। कोई तलवार रूह और जमीर की चकालों को नहीं काट सकती। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। आले मोहम्मद के कनीज और गुलाम उस मंजिल पर है कि अपनी करामतों से, अपने किरदार से कलमा पढ़वा लेते हैं, कलमा पढ़वा लेते हैं। तलवार से अगर कलमा पढ़ा जाए तो खौफ है, किरदार को देख के कलमा पढ़ा जाए तो दिल से है, दिल से। बस अब नबी की एक हदीस सुनिए और यही से अज़मत शहजादी का अंदाजा लगाइए। और मैं आया हूं किसी मकसद के तहत यहाँ, क्यों आया हूं ये आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप मजलिस सुनते हैं। सुनिए
वाकयात बहुत हैं बीबी फिजा के, अगर बयान करने पर आ जाओ तो कई मजलिसें हो सकती है मुझ जैसे जाहिल के लिए। बड़ी अजमत है शहजादी की, बड़ा मर्तबा है, शहर मवद्दत की शहजादी है, मामूली बात नहीं है। जन्नत में बुतूल से पहले अपना कदम रखने वाली फिजा है। क्या मैंने अपनी तरफ से कुछ कहा भाई? सुनते नहीं रहते आप उलमा और जाकिरीन से कि शहजादी जिस सवारी पर होंगी उसकी मेहार फिजा के हाथ में। पहला कदम ये है आले मोहम्मद कि जब नवाजते हैं तो ऐसा नवाजते हैं, जब नवाजते हैं तो ऐसा नवाजते हैं। हजरत रसूल खुदा की एक हदीस है, मेरे भाई अली के घर की छत अर्श इलाही है। मेरे भाई अली के घर की छत अर्श इलाही, और यही है सकफिल मरफू। सूरह तूर में सकफिल मरफू, बुलंद छत, अली के घर की छत अर्श इलाही। मोहब्बत और है, मारिफत और है। हजरत सलमान फारसी के ईमान का कोई तायुन कर सकता है जो 10वें दर्जे के ईमान पर हो? क्या इसके बाद कोई हदी नहीं है? सब कुल्ले ईमान क्या मंजिल है? 9वें दर्जे का ईमान अबू ज़र का, 10वें दर्जे का ईमान हजरत सलमान फारसी का। कभी आपने ये सुना कि फिजा का कितने दर्जे का ईमान? यार मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कभी आपने सुना? भाई होना चाहिए था ना कि मिक़दार इस मंजिल पर है, अबू ज़र इस मंजिल पर है, सलमान इस मंजिल पर, तो फिजा का कौन सा दर्जा? इनके मुताल्लिक दर्जों की बहस है, फिजा के मुताल्लिक नहीं है, फिजा के मुताल्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाख बुलंद हो जाए दर तक रहेंगे। भाई लाख बुलंद हो जाए दर तक रहेंगे। दर वाले और होते हैं घर वाले, ताकि रसाई घर में है, घर में है, सहने इसमत और तहारत में है। ये तो दर्स मंसूब है, दर्स मंसूब है। एक दिन ऐसा हुआ कि सलमान और अबू ज़र गुजर रहे थे और देखा कि मौलाए कायनात की छत, घर की जो छत है वो थोड़ी सी मखदूश नजर आ रही थी। बारिश का मौसम था, उससे पानी टपक रहा था। दोनों के दोनों, ये लुत्फ आ रहा है आपको? नहीं ये तो आप ही बोल रहे हैं, सबको आ रहा है ना? है एक सलावत का आवाज़ बुलंद भेजिए ना मोहम्मद वाले। क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन। बस सुनिए, खत्म कर रहा हूं। देखा कि घर की छत मखदूश है, बारिश का मौसम है और पानी टपक रहा है। अब मोहब्बत है हजरत सलमान की, हजरत अबू ज़र की, मौलाए कायनात से, अमीर कायनात से, अमीर शर्जियात से। मौला से आके कहा, मौला अगर आप इजाजत दें तो आपके घर की छत हम कुछ इसको सही कर दें, गारा वगैरह लगा दें, रिपेयर कर दें। टपक रही है छत, अच्छा नहीं लगता। मौला ने कहा, कहाँ टपक रही है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मोहब्बत और है, मारिफत और है। कहा मौला हमें दिखाई दिया। कहा अच्छा जाओ फिजा से इजाजत ले लो। फिजा इजाजत दे दे, ले जाना, जाके सही कर देना। दोनों के दोनों तरह सैयदा को पहुंचे, दख्बुल बात किया, दरवाजा खुला, ओट में बीबी फिजा खड़ी हो गई। दरवाजे की आग, सलाम हुआ। बीबी फिजा ने जवाब सलाम दिया। क्या बात है? कहा मैं सलमान और अबू ज़र हम गुजर रहे थे, हमने देखा मौला की छत कुछ मखदूश है, हमने सोचा हम इसको कुछ रिपेयर कर देंगे। मौला ने कहा कि तुमसे इजाजत ले। मौला ने कहा तुमसे इजाजत ले।
एक सुनिए, मोहब्बत और मारिफत की मंजिल देखिए, क्योंकि वो दर्द तक है, इसकी रसाई घर में है। एक बंदा बीबी फिजा कहती, सलमान और अबू जर फिर से कहो। क्या कहा? कल छत को कुछ गाना लगाकर सही कर दे। कब फिर कहो? कल कह तो दिया छत को सही करना है। कल सलमान और अबू जर आज कहाँ है? अब ना कहना, भला आसमान को भी कोई सही करता है? एक सलमान भेजे मोहम्मद और मोहम्मद पर। कोई सही करेगा? आसानी से कह देते हो कि फिजा वो जिसने हसन और हुसैन को संभाला, हसन और हुसैन को संभाला। अरे कभी गौर किया उन बच्चों को संभाला जिन्होंने अपने कांधे पे इस्लाम को संभाला। हाय हाय हाय, वो है फिजा कि जिनके कांधे पर फलसफे तौहीद संभले, जो तौहीद का दारोमदार हूँ, जो बिनाए ला इलाहा हूँ, उन्हें फिजा संभालती है। इसीलिए अम्मा कहा, अम्मा फिजा, जहां मासूम की जबान से निकले अम्मा फिजा। हजरत सलमान बहुत बुलंद है, मगर करबला के लिए मखसूस नहीं। फिजा उस बीवी का नाम है जिसे करबला के लिए मुंतखब किया गया, जिसका इंतखाब करबला के लिए क्यों हुआ? क्योंकि बीबी फिजा ने इनाम मांगा था रसूल खुदा से। उसने एक बात कही थी, या रसूल अल्लाह, बस मुझे इतनी उम्र चाहिए कि मैं अक्सर इन दोनों भाई बहन को बात करते हुए देखती हूँ। इसमें छोटा शहजादा हुसैन कहता है, छोटा शहजादा हुसैन कहता कि बहन जब दीन का वक्त आएगा तो मैं अपना सर दे दूंगा। तो मेरी छोटी शहजादी कहती है, भैया फिक्र ना करो, जब दीन की आबरू खतरे में आएगी तो मैं अपनी चादर दे दूंगी। या रसूलल्लाह, मुझे नहीं पता ये कौन सा वक्त हो, मगर मुझे इतनी जिंदगी मिल जाए कि जिस वक्त ये इम्तिहान दिया जाए तो मैं खिदमत के लिए मौजूद रहूं। जाओ फिजा, तुमको मैंने ये जिंदगी अता की। रसूल खुदा ने बीबी फिजा को ये जिंदगी अता। करबला में बीबी फिजा है, शब आशूर इमाम हुसैन हर खैमे का मुआयना कर रहे हैं। करते करते एक मतलब बीबी फिजा के खैमे को पहुंचे। अल्लाह रे हुसैन का मुकद्दर, देखा फिजा बैठी हुई है फर्श खाक पर और चंद लकीरें खींच रही। इमाम हुसैन ने सलाम किया, अम्मा फिजा आपको हुसैन का सलाम। बीबी फिजा खड़ी हो गई, आका ये आपकी कनीज नवाजी है, मतलब मैं आपकी कनीज हूँ, ये तो आपने शर्फ बख्शा है कि आप मुझे अम्मा कहते हैं। ये आपका हक है, किसे याद कर रहे, क्या हुआ? क्या अच्छा होता अगर आज वो भी होते। याद किसे कर रही? अल्लाह के फضل से मुझे अल्लाह ने 4 बेटे अता किए, मगर वो करबला नहीं आ सकती। कल हर माँ दीन पर अपने बेटे को कुर्बान करेगी। मेरे बेटे होते तो मैं उन्हें कुर्बान कर देते। आप जानते हैं इमाम हुसैन ने उसको क्या कहा, अम्मा कैसी बात करती है, वो आपके बेटे नहीं हुए तो क्या हुआ, हुसैन तो आपका बेटा मौजूद है। अम्मा कल मैं जब तारुफ कराऊंगा तो आपके जरिए से भी तारुफ कराऊंगा। अल्लाह अल्लाह, ये मैंने कल आपको दरबार शाम के सिलसिले में मसाइल सुनाए कि किस तरह यह काफिला मौला अली के आने के बाद
दरबार शाम में दाखिल हुआ। जब दरबार शाम में जब काफिला दाखिल हो गया तो मलून बेअदबी कर रहा। 700 कुर्सी नशीन है, शराब का दौर चल रहा। एक बड़ा मलून अहले हरम की तरफ देख कर कहता है कि मैंने सुना है इस काफिले में अली की बेटी ज़ैनब भी है, मुझे ज़ैनब से बात करनी। अल्लाह बिला तशबीह पीछे मेरी शहजादी है, सानिया ज़हरा आगे बीबी फिज़्ज़ा खड़ी है। क्या ये कौन है? शिवर ने कहा ये फिज़्ज़ा है। कैसे कहो ये हटे, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। एक बंदा बीबी फिज़्ज़ा ने कहा कयामत आ जाएगी मगर मैं नहीं हटूंगा। तेरी मजाल मेरी शहजादी से गुफ्तगू करे, सानिया ज़हरा से बात करे। शिवर ने कहा इसे ताज़िया ना मारो, इज्जत ज़हरा की कसम में आज़ादारो। राहे कूफा और शाम में जितने ताज़िया ने बीबी ज़ैनब ने खाए हैं उतने ही ताज़िया ने फिज़्ज़ा ने भी खाए हैं। एक मर्द का जितने ताज़िया ने मार दो मार लो मगर मैं नहीं हटूंगी। मेरी शहजादी कहती है अम्मा फिज़्ज़ा आप हटिए, आप हट जाइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी आपकी पुष्प ताज़ियाने पर। एक बड़ा बीबी फिज़्ज़ा कहती मेरी शहजादी आपने अपने चेहरे को बालों से छुपा रखा मगर शहजादी आप पर है ना पाए। जब मैं हटूंगी तो यज़ीद की नजर आपके पैरों पर कहीं ना पड़ जाए। मैंने इसी दिन के लिए तो रसूल से जिंदगी मांगी थी, मैं नहीं हटूंगी। एक मरतबा यज़ीद ने कहा इसे जबरदस्ती हटाओ। अब जो फिज़्ज़ा ने देखा यज़ीद के दाएं और बाएं तरफ हबश के बुलाओ हाथ में तलवारें लिए हुए खड़े, कहे हबश के लोगों तुम प्यारी ज़ैनब को क्या हो गया? मैं तुम्हारे मुल्क की हूँ और मुझ पर जुल्म हो रहा है और तुम खड़े होकर देखते रहोगे। एक मरतबा इनकलाब आ गया, अरे क्या सारे हबश के गुलाम तलवारें लेके आगे खड़े हो गए। ये हमारे मुल्क से ताल्लुक रखती है, हमारे मुल्क से ताल्लुक रखती है, हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ खून की नहरें बह जाएंगी। यज़ीद को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अज़ादारो आप सुनते रहते मगर मैं वो आपको नहीं सुनाऊंगा। मैंने किताब में देखा है उन्हीं हबश के गुलामों में से एक उनका रईस था, वो आगे आया। आने के बाद कहता मैं नहीं जानता तुम कौन हो मगर तूने कहा क्योंकि तेरा लहजा हमारे कबीले से मिलता है, हमारे कबीले से मिलता है। ये बता कि तू है कौन, तेरा खानदान क्या है, तेरा असली नाम क्या है? कहा मेरा नाम मैमूना है। वो कांपने लगा, क्या कहती हो तुम्हारा नाम मैमूना है? कहा मेरा नाम मैमूना है। कहा आप तो मेरी शहजादी है, हम तो आज भी हुकूमत करते हैं, तख्त पर आपकी नालैन रखी हुई है, उसी नालैन के सदक़े में हम अपनी हुकूमत करते हैं। आप इस आलम में कैसे आ गई? इस आलम में यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। सुनिएगा सुनिएगा, वो कहता है हाँ हमने सुना था कि तुम अली और सैयदा की कनीज बन के गई हो। अगर अली और फातिमा का घर न छोड़ती तो अगर अली और फातिमा का घर न छोड़ती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। फैसला सुनना था, फिज़्ज़ा तड़प गई। क्या कह रहा है? अरे मैंने अली और फातिमा का घर नहीं छोड़ा। और देखो जो जंजीरों में देख रहा है तो अली का पोता है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। तो इस वक्त मेरा
الله وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إلهي بقدرها وأبيها وبالها وبنيها परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे जिक्र खैर को कबूल फरमा। मालिक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमको आखिरी दम तक के मोहब्बत के अहले बैत को साबित कदम रख। परवरदिगार हमें हमारे सालिहा करने की तौफीक अता फरमा। जहाँ जहाँ मिशान हैदर इकरार है इनकी जान और माल इज्जत और आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। और मालिक ज़ुल्म और ज़ालिमीन के खात्मे के और करबला वालों के खून के इंतखाब के हमारे बार में सरकार के ज़हूर में ताजीब फरमा और हमारा शुमार उनके आवाना सार में कर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल